अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़र अख्तरी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका चार्जर जो है ना कट ऑफ क्यों नहीं करता? मतलब कि आपकी बैटरी फुल हो जाए तब भी बंद नहीं होता, वो अपने एम्पेयर दे ही रखता है। मतलब क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है? उसे कैसे जो है ना बचाया जाए? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास सोगो चार्जर आया हुआ है। ये 20 एम्पेयर हो चाहे आपके पास 30 एम्पेयर हो, कोई भी हो, उसमें फॉल्ट एक ही होता है। अगर वो कट ऑफ ना करे तो दो तीन फॉल्ट होते हैं, वो हम आपको इस जो है ना वीडियो में अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपका कोई भी मॉडल हो, 20 एम्पियर का चार्जर हो, 30 एम्पियर का सोगो, डबल मोसफेट सोगो में ना हो, श्योर कंपनी हो, मतलब कोई भी डबल मोसफेट का चार्जर हो, उसे कैसे रिपेयर करेंगे? मतलब कि वो कट ऑफ अगर ना करे, ये वॉल्यूम से तो कट ऑफ कर जाता है, वॉल्यूम को खुद घुमाए तो। वैसे ये जैसे ही लगा रहता है बैटरी पे, मतलब कि वो कट ऑफ नहीं करता। तो इसमें क्या मसला हो सकता है और इसे कैसे ठीक करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाजिम पूरा देखें। दोस्तों, आप देखते हैं हमने इसको बैटरी से भी निकाल दिया और 220 सीरीज से भी। तो दोस्तों, इसका जो बोर्ड है ये वाला, हर मॉडल का ये पुराना मॉडल होता है, तो इसमें जो फॉल्ट आता है आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं आपका चार्जर कट ऑफ करता है कि नहीं? तो 220 सीरीज में लगा के, बैटरी के साथ लगा के, वॉल्यूम की जो ये 3 पिनें होती हैं, इन दोनों आपस में टच करें और जैसे ही आपका चार्जर अगर बंद हो जाता है तो आपका चार्जर बिल्कुल ही ठीक है, वो कट ऑफ करेगा। और उस पर अगर कोई लोड हो तब भी वो कट ऑफ नहीं करता। दोस्तों, अगर इस आउटपुट कैपेसिटर पे 14 वोल्ट आपके आ रहे हैं, उस वेरिएबल से जो ना आप कम करके इसको 13.3 पे कर दें, ताकि आपका जो चार्जर है वो 13.3 पे कट ऑफ कर जाए। या आपकी बड़ी बैटरी है तो उस पर 14 पे ही रखें। अगर इसके बाद भी जो ना वॉल्यूम यहाँ पे 20K का लगता है, अगर आप जो है ऊपर वाला लगा लें तब भी काम चल जाता है, लेकिन बेहतर ये कि 20K का लगा लें और वेरिएबल की भी सेटिंग जो है ना आप मतलब कि 14 या फिर 13.5 पे रख लें। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी कट ऑफ ना करे आपका चार्जर के वेरिएबल के वोल्टेजेस भी जो है ना वो 14 अपने पूरे हैं और उसके बाद वॉल्यूम भी बिल्कुल ही ठीक है, तो बैटरी पे अगर आपका लोड चल रहा हो, मतलब कोई पंखा या डीसी पंखा, कोई डीसी लाइट, तब भी आपका चार्जर कट ऑफ नहीं करेगा। और उसके बाद कोई लोड नहीं चल रहा बैटरी पे, अगर बैटरी का कोई एक सेल डैमेज है तब भी ये मसला करता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपके बैटरी में कोई मसला नहीं है, बैटरी पे कोई लोड नहीं लगाया हुआ और बैटरी को चार्जिंग दे ही जा रहा है, अगर बैटरी फुल भी हो रही है, तो आप जो है ना इसकी LM358 तब्दील कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देखते हैं, इसको हम चेक करने जा रहे हैं। पहले 7 एम्पियर दे रहा था और जैसे ही बैटरी फुल हुई एकदम से 4 एम्पियर पे आया है और ऐसा ऐसा आप देखते हैं दोस्तों ये कम जो है ना एम्पियर पे आ रहा है। वीडियो लंबी हो सकती है, इसी वजह से हमने वीडियो को जो ना थोड़ी स्पीड दी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारे आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप देखते हैं अब ये बिल्कुल ही 1.5 एम्पियर तक आ गया, इसकी रेड इंडिकेशन बंद हो गई और इसका पंखा भी बंद हो गया। मतलब हमारा चार्जर जो है ना ये बिल्कुल ही अब सही तरीके से कट ऑफ कर रहा है और हमारा चार्जर ओके हो चुका है। इस तरीके से आप अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं।